बहुत से किसान भाई जो हैं गन्ना की खेती करते हैं और गन्ना की खेती में एक समस्या आती है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जैसे गन्ना की जो हाइट होती है, वो हाइट जो है बहुत बड़ी एक मतलब रूप ले लेती है, बहुत बढ़ जाती है, अधिकतम बढ़ जाती है हाइट जो है। और उससे एक समस्या आती है कि जैसे अपन के फंगीसाइड हैं या फिर जो कोई दवा का छिड़काव करते हैं, किसी भी प्रकार की दवा रोग वगैरह से संबंधित, तो उस दवा का छिड़काव करने में अपन को बहुत समस्या आती है, चुनौतीपूर्ण होता है वो काम अपन को, क्योंकि एक हाइट जो है गन्ना की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उससे ऊपर से छिड़काव करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं उसी चीज़ के बारे में, किस प्रकार से हम इस चीज़ से बच सकते हैं बिना छिड़काव किए। अपन जो है पोका गोइंग एक रोग होता है, पोका बोइंग, गन्ने के अंदर जिसमें लाल पत्तियां हो जाती हैं, उस प्रकार का एक रोग होता है। आप सभी को पता होगा किस कैसा होता है वो रोग। तो उसका जो है बिना स्प्रे किए और शॉर्ट और सीधा तरीका, और जो कि सस्ता भी है, वो अपन को जानना है। और कैसे कर सकते हैं ये सब अपन वीडियो में आगे जानेंगे। मैं स्वागत करता हूं आपके धरती पुत्र चैनल पर, मैं शिवा गुर्जर। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जब तक के लिए आप नए हों तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बात करने वाले हैं हम जानकारी के बारे में। जो जानकारी होती है पोका बोइंग रोग की, तो उसमें एक क्या होता है कि जैसे पत्तियां लाल पड़ जाती हैं उसकी गन्ने की, और गन्ने की हाइट काफ़ी बढ़ जाती है, और बढ़ी हुई हाइट में अपन को स्प्रे करना बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत दिक्कत देता है, उसमें प्रॉब्लम भी आती है आपको। तो उससे निजात के लिए अपन को क्या करना चाहिए, उस बीमारी को भगाने के लिए? तो सबसे पहले अपन को क्या है, एक मार्केट में आता है नीला थोथा, आता है फिटकरी के जैसा होता है, नीले रंग का आता है वो, कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं उसको। वो चीज़ आपके आती है, उसको आपको लेना है, और लेकर के आपको उसको जो है महीन महीन कूट लेना है, पीस करके। और उसको जो है आपको जो गन्ना होता है, गन्ने की जड़ों में आपको, जैसे अपन की हाइट बढ़ जाती है गन्ने की, तो अपन क्या करते हैं अधिकतर किसान भाई कि उसको बांध देते हैं। जैसे 8-7 गन्ने एक साथ लिए, उनको बांध के रख दिया ऐसे, फिर उनकी जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों में आपको वो जो है वो फिटकरी, जो नीला तोता बोलते हैं, नीले कलर का, उसको पीस करके और उसको डालना है जड़ों में ही डायरेक्ट डालना है। और ये जो है आपको बहुत आसानी से परचूने की दुकान से या मार्केट में कहीं से भी, किसी पंसारी की दुकान से भी मिल जाता है, बहुत सस्ता भी पड़ता है ये। और इसकी अपन अगर बात करें मात्रा की, तो मात्रा जो है 2 किलो से 2.5 किलो अपन को 1 एकड़ के लिए 2 किलो से 2.5 किलो आपको ले लेना है। ध्यान में रखना है मात्रा इससे ज़्यादा नहीं देनी है, क्योंकि इसका जो है, जो इसकी जो तासीर जिसको बोलते हैं, मतलब इसका जो क्वालिटी होती है, वो एक तरह से प्रकृति जो है इसकी क्षारीय ना होकर के अम्लीय प्रकृति होती है, और बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होती है। पीएच इसका ज़्यादा होता है, कम होता है। तो उस हिसाब से ये जो है ज़्यादा डालने से मात्रा में अपन को क्या है, प्रॉब्लम भी दे सकती है। 2 से 2.5 केजी आपको डाल लेनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और क्या करना है कि आपको कूट करके, और जिस समय अपन को डालना है उस समय गन्ना की जो खेत है अपन का, उसमें हल्की नमी का होना अति आवश्यक है। अगर नमी होगी तो ये अच्छे से जो है मतलब द्रव रूप में हो जाएगा, गल जाएगा, और गल करके जड़ों में चला जाएगा अंदर ज़मीन के अंदर, और जड़ें इसको सोख करके फिर पत्तियों तक पहुँचेगा, जिससे कि जो है फंगीसाइड, ये क्योंकि ये जो फंगस जनित रोग होता है, पोका बोइंग फंगस होता है, जो फफूंदी होती हैं उससे जनित रोग होता है, तो उसके कीटाणु को मारने का काम करता है, उसको ख़त्म करता है ये नीला तोता। तो एक तो उसको नमी के अंदर डालना है ताकि ये गल करके ज़मीन के अंदर चले जाए, जिससे इसकी गन्ने की जड़ें इसको सोख लें आसानी से और पत्तियों तक पहुंचा दें। और जो है अपन स्प्रे की अगर बात करें, तो स्प्रे भी इसको अपन कर सकते हैं। स्प्रे करने का क्या है कि उसी प्रकार से आपको कूटना है, महीन कूट करके इसको डायरेक्ट स्प्रे नहीं करना है। ये बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है। क्या करना है आपको, इसके साथ में आपको चूना लेना है। अब मात्रा, इस मात्रा को ध्यान में रखना। अब आपको 2.5 केजी नहीं लेना है 1 एकड़ के लिए, अब आपको 500 ग्राम नीला थोथा लेना है 1 एकड़ के लिए, और साथ में 700 से 800 ग्राम आपको चूना ले लेना है। दोनों को मिक्स करके पानी के अंदर, जैसे अपन उसमें स्प्रेयर में भरते हैं, टंकी में भरते हैं, तो छानते हैं।
छान करके आपको जो है पानी के अंदर इसको डालना है। डाल करके इसको स्प्रे अगर आप कर सकते हो अगर तो इसको स्प्रे करना है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा अगर चूने की मात्रा नहीं लेते हैं और नीला तोता लेकर के स्प्रे करते हैं डायरेक्ट, तो उसका प्रभाव जो है पत्तियों पर पड़ता है, पत्तियां सूख जाती हैं, जल जाती हैं। इससे जो है बहुत समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो आपको डायरेक्ट नहीं करना है, चूने के साथ में इसका प्रयोग करना है और ये सस्ता भी मिल जाता है। हाँ, एक बात है, इसको जो है अपन को तुरंत असर नहीं करेगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये बहुत सस्ता है, बहुत आसान है इसकी विधि। और ये जो है आपको स्प्रे भी आप कर सकते हो, वो मैंने बता दिया किस तरीके से। और डायरेक्ट डालना सबसे बेस्ट होता है, इसको जड़ों के अंदर डायरेक्ट डालना बहुत ही अच्छा और आसान तरीका होता है, उसको आप कर सकते हो। और फिर दोबारा अगर आपको ये समस्या देखने को मिलती है तो 20 से 22 दिन के अंतराल में इसको आपको करते रहना है। काफ़ी सस्ता पड़ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप, और कहीं पे भी ये मिल जाता है। तो ये थी पोका बोइंग के बारे में एक नॉर्मल सी जानकारी। और ये बिल्कुल एक छोटा सा तरीका है, घरेलू नुस्खा है, कोई किसी प्रकार का फंगिसाइड दवा मिलाने का कोई झंझट नहीं है इसके अंदर। आपको सीधा साधा बिल्कुल नॉर्मल तरीका है। कई किसान इसको यूज़ करते भी हैं और कई क्या बहुत सारे किसान इसको यूज़ करते हैं। मेरा जहाँ तक संपर्क हुआ है सभी से, जो बताते हैं कि ये सबसे अच्छा तरीका होता है, तो वो आपको कर लेना है। तो किसान साथियों, ये थी आज की कुछ जानकारी पोका बोइंग रोग के बारे में। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और उसका निजात किस तरह से पाना है वो भी आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक इसको शेयर करें, पहुँचाएँ, ताकि वो भी इसके बारे में अच्छे से जान पाएँ। और किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो वो जो है आप इसमें कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ मेरी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत से भाई गलत नेगेटिव कमेंट करते हैं, उनको नॉलेज कुछ होता नहीं है, तो आप जो है अच्छे से आप चारों तरफ पूछ करके और जब नॉलेज लेकर के तब मेरे से आप बात करें। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन से तबीयत थोड़ी ख़राब है तो वीडियो रेगुलर नहीं डाल पा रहा हूँ, इससे मेरे को प्रॉब्लम है थोड़ी सी। फिर भी आज भी इतनी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें फ़ायदा है, तो मैंने आज वीडियो आपके लिए बनाई है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।